बेज़बानों को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। समझ आ रही है तो बेशक साथ मिलकर पढ़े हैं कि बेज़बानों को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता। कुरान का लफ्ज़ सबको आता है, एक दफा हाथ बुलंद करें ना जिसको कुरान का लफ्ज़ आता है। तो अब ये कुरान का लफ्ज़ अपने मुंह पर लाए ना कि बेज़बानों को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, कुरान दे और बख्शिश पे जब आता है उम्मत के गुनाहों को, और तोहफे में फिर वो रमजान देता है, तोहफे में फिर वो मालिक अर्ज़ो समा का कुरान कितना फसीह और बलीग है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान को तेरे और मेरे लिए हदायत भी बनाया है। अल्लाह ने इस कुरान को तेरे मेरे लिए नसीहत भी बनाया है। मालिक अर्ज़ो समा ने इस कुरान को तेरे और मेरे दिल के लिए रोशनी भी बनाया है। मालिक अर्ज़ो समा का कुरान कहता है या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर। अल्लाह का कुरान कहता है मालिक अर्ज़ो समा के नबी सबको बता देना, इस मालिक अर्ज़ो समा की लारे किताब को, अल्लाह के कुरान को अहले ईमान के लिए रब ताला ने हदायत भी बनाया है, दिलों की रोशनी भी बनाई है। अब ये कोई कैद नहीं कि सिर्फ मक्के वालों के लिए हदायत है, सिर्फ मदीने वालों के लिए हदायत है, सिर्फ अरब वालों के लिए हदायत है। ना ना, जिसके दिल के अंदर ईमान सलामत है, मालिक अर्ज़ो समा ने इस पाकीज़ा कलाम को सबके लिए रोशन दलील बनाया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये जो लारैब किताब कुरान करीम है, जिसको आप सामने पढ़ा और आपने सुना, इसके अंदर इतनी फसाहत और बलागत है कि कुरान ही अपना तारफ करवाता है कि ये सबसे मजबूत कलाम है, और जिसके कल्बे अधर पर अल्लाह ने इसको नाज़िल किया है वो साहिब कुरान भी सबसे अफज़ल। कुरान खुद अपना तारफ करवाता है कि इसके अंदर इतनी फसाहत और बलागत और जलालत है कि अगर ये कलाम किसी पत्थर और पहाड़ के ऊपर नाज़िल होता तो कुरान कहता है वो इसके बोझ को बर्दाश्त, सारे बोले वो इसके बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पत्थर और पहाड़ के ऊपर अगर नाज़िल होता तो मालिक अर्ज़ो समा का कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन अरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर ये अल्लाह का कलाम किसी पत्थर और पहाड़ के ऊपर नाज़िल होता, वो इसके वजन और बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके वजन और इसकी जलालत की वजह से अल्लाह का कुरान कहता है वो पहाड़ियों और पत्थर रेजा रेजा हो जाती हैं। और अब अल्लाह के कुरान को रब ताला ने जिस कल्बे अतहर और अक़दस के ऊपर नाज़िल किया है, तो फिर मानना पड़ेगा ना मेरे नबी का कल्बे अतहर ये पत्थरों से भी ज्यादा मजबूत है, पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत है, कुल कायनात में सबसे ज्यादा मजबूत भी है, अफजल भी है, आला भी है। इसलिए अल्लाह के कुरान को अगर
सकत नहीं थी कि इसके बोझ को बर्दाश्त करते। उस इतने मजबूत और फसाखत और बलागत की कलाम को मालिक अर्ज़ो समा ने हसनैन के नाना और ज़हरा के बाबा के कल्बे अतहर पर नाज़िल फरमाया है। अब क्योंकि वक्त कम है यार, सारे बोले हैं कि सारे नबी बड़े ऊंचे और आला हैं। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका काम सब जुदा है। यार कुरान का आप जिक्र भी सुने और फिर साहिब कुरान की अजमत भी सुने ना। सिर्फ कुरान नहीं बल्कि साहिब कुरान की अजमत है। सब बोले हैं कि सारे नबी बड़े ऊंचे हैं। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका काम सब जुदा। और वो इमामे सफे अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा। यार सारे पढ़े ना, अभी तो आपको रोजा नहीं है, खा पी कर आ पाए हैं। सारे पढ़े हैं कि उनके रुतबे बड़ों से बड़े हैं, और कोई लफ्जों में कैसे बता दे। उनके रुतबे की हदें है तो क्या है, हमने अपने बड़ों से सुना है। सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा। तो गोया कुरान जो है सब कलामों से अफजल है। बोलिए सब कलामों से क्या है? सबसे अफजल और आला है। और जिस नबी के कल्बे अतहर और अक़दस के ऊपर अल्लाह ने इस कुरान को नाज़िल किया है, वो साहिब कुरान नबी जो है वो भी सबसे अफजल और आला। और नबी के